she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. ये रिंग मैंने जिमिन को दी है और वो इसलिए क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। जानता हूँ आपको शायद पसंद नहीं, पर मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। भूल जाओ मेरी बेटी को, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे? अगर मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, उसे जिंदा देखना चाहते हो, तो उसे छोड़ दो। कम ऑन आरम, तुम फिर से शुरू हो गए। जिमिन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं आपके कहने से तो बिल्कुल भी नहीं जिमिन को छोड़ूंगा। और रह गई जिमिन के जिंदा रहने की बात, तो मैं उसे कुछ होने ही नहीं दूंगा। जिमिन मुझे सारी बात बताती है, पर ये वाली बात नहीं बताई उसने मुझे। उसने मुझसे कहा था जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तब वो आपको बताएगी, पर हालात कुछ ऐसे हो गए कि बताना पड़ा मुझे। तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे। जिन, कम से कम तुम तो समझो। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड जिमिन, तुम्हें होश आ गया। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। बेटा जिमिन, हम बहुत ज्यादा डर गए थे। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। जिस चीज का डर था वही हो गया। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। जिमिन, तुम कैसा फील कर रही हो? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ शुगा, मुझे ऐसे हक मत करो, मॉम डैड है। जिमिन बेटा, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। चलो अब घर चलते हैं। जिमिन बेटा, तुम शुगा से प्यार करती हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं, अभी जिमिन को आराम करना चाहिए। शुगा, मॉम डैड को तुमने बताया? हाँ मैंने बताया। अभी ये सारी बातें मत करो, आराम करो। मैं जिमिन को घर लेकर जा रहा हूँ। एक्सीडेंट हुआ और बताया भी नहीं? भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था जो बताना पड़े। छोटा हो चाहे बड़ा हो, हुआ तो ना एक्सीडेंट। मुझे तो चोट आई, पर शुगा को एक भी चोट नहीं आई। क्या बकवास कर रही हो, उसे भी चोट आई होगी। तो तुम चाहते हो मेरे भाई को चोट आए? नहीं, मेरे कहने का मतलब जब जिमिन को चोट आई है तो उसे भी थोड़ी बहुत चोट आई होगी। अभी ये सारी बातें छोड़ो, जाओ अपने अपने कमरों में सो जाओ। और जिमिन को भी अभी आराम करने की जरूरत है। जिमिन, तुम कल कॉलेज मत जाना, घर पे रहना और आराम करना। ओके डैड, जैसा आप कहो। हम चलते हैं जिमिन, तुम सो जाओ ओके? फिर सब लोग वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मॉम, आप क्या मुझसे गुस्सा हो? मैं तुमसे क्यों गुस्सा रहूंगी जिमिन, बोलो। क्योंकि मॉम आप मुझसे बात नहीं कर रहे। क्या आप नाराज हो मुझसे कि मैं शुगर से प्यार करती हूँ? हाँ मॉम। मम्मा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, पर जिमिन बेटा तुम्हारे डैड को है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड को पसंद नहीं है सब। उन्हें ये नहीं पसंद कि तुम किसी लड़के के पास जाओ। मॉम, जानती हूँ मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे लिए मान जाएंगे, देखना आप। काश तुम्हारे डैड मान जाए, पर कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लगने लगा है। तो जिमिन बेटा जो भी करना सोच समझ के करना, अब छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो। मैं देखती हूँ। शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे मिलने आए हो क्या? हाँ जिमिन, तुमसे मिलने आया हूँ। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डैड थोड़े गुस्सा है। मैं उन्हें मना लूंगी। पर ये तो बहुत अच्छी बात है जिमिन। तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? आओ बैठो इधर। सारी बात वहाँ खड़े हो के करोगे? मैं बस जिमिन को देखने आया था कि वो ठीक है कि नहीं। डैड ने कहा था कि आज मैं कहीं नहीं जाऊँ, आराम करूँ घर पे। तुम दोनों बैठो आराम से और बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तुम आज कॉलेज नहीं आई ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। एक दिन भी मुझसे बिना मिले रह नहीं सकते, है ना? हाँ, सही कहा तुमने। ये रिंग तुम्हारे पास थी? मुझे तो लगा मैंने इसे खो दी। मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मिली नहीं। मुझे लगा जब हमारा एक्सीडेंट हुआ होगा तभी ये गिर गई। इतनी आसानी से मैं तुम्हें दूर नहीं होने दूंगा खुद से। जानती हूँ बहुत प्यार करते हो मुझसे, पर ये रिंग तुम्हें मिली कहाँ? तुमने सही कहा, ये रिंग गिर गई थी तो मैंने इसे उठा लिया और अपने पास रख लिया, वरना ये सच में खो जाती। पर ये रिंग निकल कैसे सकती है? मेरी उंगलियों में तो बिल्कुल फिक्स थी। क्या छोड़ो, मुझे मेरी रिंग मिल गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए?
सॉरी जिमिन तुमसे झूठ कहने के लिए, पर मैं ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे डैड ने ही रिंग निकाल के मुझे दी है। ये तो सो रही है, अब क्या करूं? तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पर कैसे कहूँ? अभी सो रही है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बाद में बात कर लूंगा मैं इससे। आई एम सॉरी, मैंने क्या तुम्हें जगा दिया? मैं जगी हुई थी, सो जाओ। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, तुम उस दिन भी मुझसे कुछ कहना चाहते थे, है ना? हाँ, उस दिन भी कुछ कहना चाहता था मैं, पर समझ में नहीं आ रहा। वो मैं कहना चाहता था, अपना ध्यान रखा करो, बस यही कहना चाहता था। सच में यही कहना चाहते थे या फिर कुछ और? झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, गुड नाइट। आखिरी मैसेज किसका है? इतनी रात में मुझे क्यों बुला रहा है? जाना पड़ेगा, देखती हूँ कौन है। आखिर इतनी रात में किसी को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? जाना पड़ेगा, देखती हूँ जाके। सॉरी, बिना बताए जा रही हूँ, पर जल्दी आ जाऊंगी। कोई मुझे इस तरह इतनी रात में यहाँ क्यों बुलाएगा? प्यास लग रही है, पानी चाहिए।
घर में कितना अंधेरा कर रखा है, लाइट तो जलाई देनी चाहिए। ये घर रात में कितना डरावना लगता है। मैंने उधर कुछ देखा था। जिमिन बेटा शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है बेटा, वहाँ सब कुछ ठीक है। मम डैड, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। जिमिन बेटा शांत हो जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है। मम वहाँ था, एक काला सा साया। जिमिन तुम्हें कितनी बार कहा है इतनी हॉरर फिल्में मत देखा करो। पर मैंने हॉरर फिल्म कहाँ देखी, वो तो बहुत पहले देखी थी। अभी भी वहाँ पर है। हाँ तो पहले तो देखी थी ना, इसलिए उसका असर तुम्हारे दिमाग से अभी तक नहीं गया है। मम भाई को देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना? तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं खुद देकर आती हूँ। देखना भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ देख लेंगे। कितने डरपोक हो तुम, पक्का अपना ही चेहरा देखकर डर गई होगी। अब दूर हटो मुझसे। मॉम! दोनों के दोनों चुप हो जाओ वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। जिमिन बेटा वहाँ कुछ भी नहीं है। मॉम मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो जल्दी से मेरे पास आ गया था। बेटा जिमिन शांत हो जाओ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चलो हमारे साथ सो जाओ। मुझे अकेले नहीं सोना, मैं आप दोनों के साथ ही सोऊंगी। जंकुक, हम सब यहाँ पर है, तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो नहीं आई? मॉम वो सो रही है, मैंने सोचा क्यों उठाऊं उसे, इसलिए वो सो रही है। तो सब लोग वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मॉम से झूठ बोला, पता नहीं इतनी रात में वो कहाँ गई होगी। वो मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझती। क्या कर रही है, कहाँ जाती है, मुझे पता होना चाहिए। बताते क्यों नहीं कि इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया? और तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, हो कौन तुम? तुम्हें कुछ बताना है तो बताते क्यों नहीं? इतनी देर से खड़ा कर रखा है मुझे यहाँ पर। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। इतनी रात को मुझे यहाँ पर बुलाया, वो भी इतना घटिया मजाक करने के लिए? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। जानता हूँ पहली बार विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर मैं सच कह रहा हूँ। आई होप जंको को उठा ना हो बस। कहाँ थी तुम अभी तक? हाँ कुछ काम था, बाहर गई थी। तो एक बार मुझे बता देती, मैं क्या मना करता तुम्हें बाहर जाने से? ये बातें सुबह भी कर सकते हैं। मुझे नींद आ रही है, वैसे भी रात के 3 बज गए। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, मुझे खबर होनी चाहिए। और तुम मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझती। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ते। क्या हम कल बात करें? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोना है ताकि मेरा माइंड हल्का हो सके। ते मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हो। सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तुम पहले मुझसे कुछ कहने वाले थे। हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ते। तुम मुझसे प्यार करते हो
तुम यही कहना चाहते थे? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जो भी बात है तुम मुझसे शेयर किया करो। इस तरह अगर बातें छुपाओगी तो हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। मैं छुपाना नहीं चाहती पर कुछ नहीं। तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जो चाहे मुझसे कह सकती हो। हमारी शादी होने के बाद तुम्हारे दुख और तकलीफ अब मेरे हो गए हैं। जंकुक, मुझसे इस तरह प्यार मत करो, वरना आगे चल के तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो मेरे बहुत दुश्मन है। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ। तुम आज भी हो और कल भी हो मेरे साथ, वो भी बहुत खुश। जंकुक, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम रो। मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। आई लव यू ते।